नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ के भारत में। मैं वर्षा वेणुगोपाल लेकर आई हूं आज की ताजा खबरें। अब डालते हैं नजर कर्नाटका और देश की बड़ी खबरों पर। कर्नाटका में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अंदरूनी खिंचतान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा है कि इस विवाद के लिए हाईकमांड नहीं बल्कि राज्य के नेता जिम्मेदार है। वहीं कित्तूर कर्नाटका डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की मांग तेज हो गई है। 56 विधायकों ने हर साल 5,000 करोड़ के बजट के साथ अलग बोर्ड की मांग मुख्यमंत्री से की है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर में नौसेना की जानकारी पाकिस्तान भेजने के मामले में तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी हुई। पुलिस के मुताबिक ये जासूस 1.5 साल से चल रही थी। बेलगावी के हलगा गांव ने नो टीवी नो मोबाइल पहल शुरू कर दी। डिजिटल संतुलन की मिसाल पेश की है। हुबली में इंटरकास्ट शादी को लेकर गर्भवती बेटी की ऑनर किलिंग ने समाज को झंझोर दिया है। पिता समेत 3 आरोपी हिरासत में हैं। देश भर में मनरेगा और नए VBG रामजी कानून को लेकर सियासत तेज है, जबकि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को जरूरी बताया है। फिलहाल राजनीति और समाज दोनों मोर्चा पर हलचल तेज बनी हुई है। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। GBA का मेगा रीब्रांड, 58 नए लोगो तैयार। भारत न्यूजीलैंड FTA फाइनल, व्यापार दुगना करने का लक्ष्य। बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंसा, छात्र नेता के सर पर गोली। H1B वीजा संकेत, भारतीय प्रोफेशनल्स की ट्रैवल प्लानिंग प्रभावित। धुरंधर का धमाका, एनिमल को पछाड़ा, टॉप 10 में एंट्री। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटका में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अंदरूनी खींचतान पर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया है। खड़गे ने साफ कहा है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस हाईकमांड की कोई गलती नहीं है, बल्कि जो भी भ्रम और असामाजिक बातें हो रही है वो राज्य स्तर के नेताओं की वजह से है। कर्नाटका के कलबुर्गी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर बात के लिए हाईकमांड को दोष देना सही नहीं है। उन्होंने राज्य के कांग्रेस नेताओं से अपील की कि वो पार्टी के अंदर चल रहे विवादों की जिम्मेदारी खुद ले, ना कि दिल्ली पर उंगली उठाए। साथ ही खड़गे ने यह भी कहा कि पार्टी की जीत किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं होती। कांग्रेस को बनाने और मजबूत करने में कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी भूमिका रही है। दरअसल कर्नाटका में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के बीच लंबे समय से सत्ता को लेकर खिंचतान चल रही है। खबरें थी कि 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद हाईकमान ने 2.5 साल के फॉर्मूला का वादा किया था। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने हाल ही में भरोसा जताया है कि पार्टी नेतृत्व उन्हें पूरी 5 साल मुख्यमंत्री बनाए रहने का मौका देंगे। कर्नाटका में अब कित्तूर कर्नाटका डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की मांग तेज हो गई है। ये मांग उस वक्त उठी है जब राज्य सरकार ने हाल ही में कल्याण कर्नाटका क्षेत्र विकास बोर्ड के लिए केंद्र से आर्थिक फंड की मांग की है। कित्तूर कर्नाटका क्षेत्र के 56 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक याचिका सौंपी है। इस याचिका में हर साल 5,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ अलग विकास बोर्ड बनाने की मांग की गई है। यह क्षेत्र पहले बॉम्बे कर्नाटका के नाम से जाना जाता था और इसमें धारवाड़, बेलगावी, गदग, हावेरी, बागलकोट, विजयपुरा और उत्तर कर्नाटका जिलों को शामिल किया गया है। विधायकों का कहना है कि ये इलाका आर्थिक और सामाजिक विकास के मामले में पीछे है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बेलगावी डिवीजन की प्राथमिकता आय लगभग 2 लाख रुपए है, जबकि बंगलुरु क्षेत्र में ये 5 लाख रुपए से ज्यादा है। यही अंतर इस मांग की बड़ी वजह बन रही है। विधायक NH कोनरेड्डी का कहना है कि यहाँ उद्योग, रोजगार और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए विशेष मदद जरूरी है। इस मांग पर अंतिम फैसला राज्य स्तर की क्षेत्रीय असंतुलन समिति की रिपोर्ट के बाद होगा, जो जनवरी 2026 में आने की संभावना है। फिलहाल कर्नाटका की राजनीति में कित्तूर कर्नाटका बोर्ड की मांग एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। कर्नाटका से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एक बेहद गंभीर खबर सामने आई है। भारतीय नौसेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाने के मामले में कर्नाटका पुलिस ने तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 34 वर्षीय हितेंद्र के रूप में हुई है, जो गुजरात के कैलाश नगरी का रहने वाला है।
उडुपी जिले के मालपे पुलिस स्टेशन से जुड़ी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस जांच में सामने आए हैं कि हितेंद्र ने पैसों के बदले इस मामले में पहले से गिरफ्तार 2 आरोपियों को सिम कार्ड उपलब्ध कराए थे, जिनका इस्तेमाल गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए किया गया। इससे पहले 21 नवंबर को पुलिस ने रोहित और संतरी नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दोनों कोचिन शिपयार्ड में काम करते थे और व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भारतीय नौसेना से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान भेज रहे थे। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी नौसेना की जहाजों की सूची, पहचान नंबर और पोर्ट से जुड़ी अहम जानकारियां साझा कर रहे थे। इसके बाद उन्हें भारी रकम मिली। पुलिस का कहना है कि ये गतिविधि 1.5 साल से ज्यादा समय से चल रही थी। तीनों आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसपी हरिराम शंकर ने कहा कि ये मामला देश की अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और जांच हर एंगल से जारी है। कर्नाटका के बेलगावी जिला का एक छोटा सा गांव हलगा आज पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया है। इस गांव ने पढ़ाई और पारिवारिक संवाद बढ़ाने के लिए एक अनोखा पहल शुरू कर दिया है। नो टीवी नो मोबाइल। हर रोज शाम 7 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में एक सायरन बजता है। सायरन बजते ही गांव के लोग टीवी, मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट बंद कर देते हैं। अगले 2 घंटे यानी रात 9 बजे तक गांव पूरी तरह स्क्रीन फ्री रहता है। इस दौरान बच्चों को पढ़ाई करने और परिवारों को आपस में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रात 9 बजे दूसरा सायरन बजता है जो नो स्क्रीन समय के खत्म होने का संकेत देता है। करीब 12,000 आबादी वाला ये गांव बेलगावी शहर के पास स्थित है। ये पहल 17 दिसंबर से शुरू की गई है और लोग इसे अपना रहे हैं। सिर्फ आपात स्थिति में ही मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राम पंचायत का कहना है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों की पढ़ाई पर असर डाल रहा है। इसी वजह से ये फैसला लिया गया। शिक्षक और पंचायत सदस्य घर घर जाकर माता पिता को भी जागरूक कर रहे हैं। ये प्रयोग महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक गांव से प्रेरित है, जहां इसके अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। हलगा गांव की ये पहल अब डिजिटल संतुलन और सामुदायिक जीवन की एक मिसाल बनती जा रही है। कर्नाटका के हुबली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां इंटरकास्ट शादी करने पर एक पिता ने अपने ही गर्भवती बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतका की पहचान 19 साल की मान्या पाटिल के रूप में हुई है, जो 6 महीने की गर्भवती थी। मान्या ने इसी साल मई में परिवार की मर्जी के खिलाफ दूसरी जाति के युवक से शादी की थी। परिवार के विरोध और जान के खतरे को देखते हुए वह अपने पति के साथ हावेरी जिले में छुपकर रह रही थी। 8 दिसंबर को जब मान्या अपने गांव लौटी, उसी दिन ये खौफनाक वारदात हुई। रविवार शाम करीब 6 से 6:30 बजे के बीच लोहे की पाइप लेकर हमलावर उसके घर पे घुसे और सीधा मान्या पर हमला कर दिया। जब उसके सास ससुर ने उसे बचाने की कोशिश की तो उन पर भी बेरहमी से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल मान्या को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मान्या के पिता प्रकाश समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम गठित की गई है। ये घटना एक बार फिर समाज में मौजूद ऑनर किलिंग जैसे अपराधों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब चलते हैं दूसरी खबरों की ओर। मनरेगा को लेकर देश भर में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार मनरेगा को धीरे धीरे खत्म कर रही है, जबकि सरकार इसे इनकार कर रही है। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। खड़गे ने कहा कि मनरेगा ने महात्मा गांधी के सर्वोदय यानी सभी के कल्याण के विचार को जमीन पर उतारा और गरीबों को काम का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि अगर मनरेगा खत्म होता है तो ये सरकार की नैतिक और सामाजिक विफलता होगी, जिसका खामियाजा करोड़ों
मेहनती लोगों को भुगतना पड़ेगा। खरगे ने लोगों से एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करने की अपील भी की है। वहीं कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दी हिंदू अखबार में लिखे अपने लेख में सरकार पर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मनरेगा की जगह नए कानून लाकर मोदी सरकार ने गरीबों के हक पर बुलडोजर चला दिया है। इस लेख के समर्थन करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने ना जनता से बात की, ना सांसद में चर्चा की और ना ही राज्यों से सहमति ली। राहुल गांधी ने इसे विकास नहीं बल्कि विनाश बताया। अब सवाल यही है कि क्या सरकार इस विरोध के आगे झुकेगी या फिर मनरेगा को लेकर ये विवाद और बढ़ेगा। फिलहाल देश की राजनीति में मनरेगा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देश में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सियासत तेज हो गई है। 27 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने पूरे देश में SIR कराने का ऐलान किया था। अब तक 12 राज्यों में ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कई राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी हो चुकी है। इसी को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। 20 दिसंबर को हैदराबाद में तेलंगाना के बूथ लेवल अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट का समय समय पर वेरिफिकेशन जरूरी है और इसमें सिर्फ भारतीय नागरिकों के नाम ही होने चाहिए। CEC ने कहा कि BLO देश के चुनावी सिस्टम की रीढ़ है और पूरी दुनिया भारत के चुनावी सिस्टम को ध्यान से देख रही है। उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां सफल SIR के बाद 7.5 करोड़ वोटर्स की लिस्ट जारी हुई, जिस पर ना तो कोई शिकायत आई और ना ही EVM या VVPAT को लेकर कोई विवाद हुआ। ज्ञानेश कुमार ने यह भी कहा कि शहरी इलाकों में कम वोटिंग का कारण वोटर्स की लापरवाही है, जबकि गंभीर इलाकों में लोग उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान पत्र है, ये नागरिकता साबित करने का दस्तावेज नहीं है और वोटर रजिस्ट्रेशन का सिर्फ एक विकल्प है। इसके साथ ही BLO के मध्य 6,000 से बढ़कर 12,000 कर दिया गया है। विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद मनरेगा की जगह लाए गए VBG रामजी 2025 बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही ये बिल अब कानून बन चुका है, लेकिन इसके बाद भी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव थमा नजर नहीं आ रहा है। सरकार का कहना है कि ये कानून मनरेगा से एक कदम आगे है और ग्रामीण भारत को मजबूत करने के लिए लाया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो जारी कर कहा कि इस कानून के जरिए मजदूरों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी और छोटे किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। उनका दावा है कि इस कानून को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। वहीं विपक्ष सरकार के दावों को पूरी तरह खारिज करी जा रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री P चिदंबरम ने कहा कि ये कानून मनरेगा की आत्मा को खत्म करता है। उनका आरोप है कि 100 दिन की रोजगार गारंटी वाली योजना करोड़ों गरीब परिवारों, महिलाओं और बेरोजगारों के लिए जीव रेखा थी, जिसे अब कमजोर किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। कई राज्यों में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस ने 29 दिसंबर को अहम बैठक बुलाई है। वहीं पंजाब सरकार ने 30 दिसंबर को विधानसभा के विशेष स्तर बुलाया है। कुल मिलाकर भले ही ये कानून बन चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर सियासत और तेज होने का असर दिख रहा है। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक लाते रहेंगे सटीक और भरोसेमंद अपडेट्स। मैं वर्षा वेणुगोपाल आपसे विदा लेती हूं। देखते रहिए KTV भारत। धन्यवाद।